मैं इस समय झाबुआ ज़िले के पाटड़ी गांव में हूं और यहां पर आप जो मेरे साथ देख रहे हैं ये महिलाएं हैं और ये तमाम ड्राइवर लोग हैं। ये दरअसल राजस्थान के जयपुर में नगर निगम में जो आउटसोर्स पे एक फर्म है उसके बैनर तले जोड़ी के साथ काम करते थे। यानी कचरा भी उठाना है और गाड़ी पर लोड भी करना है और गाड़ी को ले जाकर कचरे को निष्पादन भी करना है। तो करीब 30 ड्राइवर थे। ये इस गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी शामिल हैं इसमें। ये लोग लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन जब वेतन नहीं मिला तो ये दोनों गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं जिसमें एक हाइड्रोलिक है, ये दोनों गाड़ियाँ वो भी हाइड्रोलिक है, दोनों हाइड्रोलिक वाली ये जो स्वच्छता वाहन है इनको कचरा वाहन को लेकर ये लोग यहाँ आ गए हैं। अब ये जो तरीका है ये ट्रेंड बन रहा है। हम इस तरीके का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस चीज़ का समर्थन ज़रूर करते हैं कि जो मज़दूर हैं या जो ड्राइवर हैं उन्होंने रात दिन मेहनत की, इनकी मेहनत का पैसा इनको मिलना चाहिए। इन महिलाओं को आप देखिए, इन्होंने वहाँ पर स्वच्छता दूत के रूप में काम किया। पूरा काम करने के बाद जब भुगतान नहीं मिला तो इनके पास विकल्प नहीं थे, इसलिए अंतिम विकल्प के रूप में ये दोनों वाहन लेके आ गए। अब विस्तार से इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर सूरज सिंह चौहान। कहाँ रहते हो आप? सर मैं रतलाम में रहता हूँ। ये दोनों गाड़ियाँ क्यों आ गई यहाँ पर? सर मैंने इनसे, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टदार था, इनसे हमने पगार मांगा तो बोला कि पगार तो नहीं मिलेगा, आपको जो करना वो कर लीजिए। हमारा सैलरी महीने का 30,000 रुपये बनता था तो बोला 13,000 14,000 ही देंगे। 30,000 कैसे बनता था? तो सर नाइट का, दिन का 20,000 होता था और नाइट का 10,000 होता था। अच्छा, और जोड़े से काम होता था? जी सर, एक वाइफ और एक हस्बैंड के दोनों को जोड़ी का। गाड़ी चलाना, कचरा उठाना, डालना। हमारी वाइफ कचरा उठाती थी और मैं गाड़ी चलाता सर। ऐसा सभी के साथ होता जी था? जी, सभी हमारे 30 ड्राइवर। नहीं तो परिवार के होंगे हाँ कोई? हाँ, कोई जिया जी का है, कोई मामा का लड़का है, हम सब रिश्तेदारी में चलते। तो कितने समय की, कितने लोगों की बाकी है अभी? सर पूरे 1 महीना 2 दिन का बाकी है सर। अच्छा, और ये सब कितना हो जाता है आपके हिसाब से? सर ये हो जाता है समथिंग, हमने टोटल मारा 9 लाख ऊपर समथिंग की राशि हो रही है। तो क्या मतलब, क्या कहा गया आपको? 1 महीने जैसे पूरा हुआ तो इंतज़ार करने को कहा गया या क्या हुआ? सर हमको बोला गया 10 तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगी। 10 तारीख को हमने पगार मांगने की कोशिश करी तो बोलता है तुम्हें जो करना वो कर लो, आपको पगार नहीं मिलेगी। पगार चाहिए तो आपको 14,000 के 15,000 मिलेंगे, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलेगा आपको। बोला क्या था? कि आपको 30, पहले हमको फर्स्ट नंबर पे 30,000 बताया था। जब पगार मांगने गए तो 14,000 ही बता के हिसाब कर लेना हो तो 14,000 के हिसाब से ले लो, वरना पगार नहीं मिलेगा। मतलब आधे से भी कम दे रहे थे? जी सर, इसके लिए। आप ड्राइवरिंग करते थे? जी सर। क्या नाम है कंपनी का? वी वॉइस। ये जयपुर में ना? जयपुर में। क्या काम करना पड़ता था? सर ड्राइवर को गाड़ी चलाना और हेल्पर का काम नीचे से सुपड़ी से कचरा उठाने का रहता था। अच्छा, महिलाएं हेल्पर का काम ज़्यादातर काम करती थी। कितना देने का बोला था? सर जब यहाँ से ले गए तब तो हमको 30,000 बताई थी सैलरी। दिन की 20,000? दिन की 20,000 और नाइट कॉमर्शियल की 10,000 बताई थी। उसके बाद जब हमारा महीना हुआ, सैलरी लेने का टाइम हुआ, तब हमको सर 12-13,000 यूँ बोला। उसके बाद सैलरी हमको कम बताई और लेने का बोला तो मना किया हमने लेने से, कि भाई जो सैलरी हमको दी थी बताई थी वही हम लेंगे। तो बोले कि लेना लो नहीं तो जाओ। कोई लिखित में आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ था कि ऐसे ही चले गए थे? सर उसने एग्रीमेंट करवा लिया था। ओपन स्पॉट का नीचे का कचरा साफ करने का एग्रीमेंट उसने बनवा रखा था। हमने बोला था उसको भाई हमको लिख के दे दे, हमारा काम क्या है। तो उसने बोला नहीं मेरे पास लिखा पड़ा है, तुम्हें इतना। आप लोगों ने साइन किए होंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं करवाया उसने। फिर एग्रीमेंट कैसा हुआ ये? तो सर उसने ओपन स्पॉट के एग्रीमेंट उसने अलग ही कंपनी द्वारा करवा ली थी, वीवो कंपनी। और उसका होगा जो सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी, ये वी वॉइस, उसका और आप लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट था? नहीं सर, कुछ भी नहीं था। ये क्या है आपके हाथ? सर ये तो आवेदन है, हमने थाने में दे के आए थे सर, वो आवेदन है। ये आपने थांदला थाने पे दे दिया है ना? जी। ये थांदला पे इन्होंने आवेदन दिया है, पुलिस ने आवक भी किया है। क्या बोले पुलिस के लोग? पुलिस ने बोला कोई बात नहीं, इनको हम बुलाते हैं, आ जा तो सही है, नहीं तो फिर इनसे बात। और कहीं आवेदन किया है? नहीं सर, आपको ये थाने में ही करके आए। कलेक्टर वगैरह को दिया? सर वहाँ पे जाना जरूरी है हमको, कलेक्टर ऑफिस भी जाएंगे, एसपी कार्यालय भी जाएंगे। अभी कलेक्टर को नहीं दिया है? नहीं सर। ठीक है, आप बताओ कितना 32 दिन काम किया? जी 32 दिन। आप भी थे काम करने? हाँ, काम करने वाले हम भी थे। तो ये कंपनी के जो लोग थे वो क्या, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात हुई कि सिर्फ नीचे बात हो रही थी? जमोदर जो मेन जिम्मेदारी लोग थे उससे बात हुई थी। उन्होंने ये बोला कि जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर है शांतिलाल डामोर, उससे बात करो। ये कहाँ के हैं डामोर? ये अम्बापाड़ा से सर।
झाबुआ जिला झाबुआ जिला से ही है। क्या बोल रहे हैं वो? उनको पूछा तो वो बोले कि 14,000 से ज़्यादा पैसे आपको नहीं मिलेगा, जो करना वो कर लो, नहीं तो तुम्हारे को जो चाबी दे रहा हूँ गाड़ी की, आपके पास जिम्मेदारी है, अगर नहीं पेमेंट देगा तो ये तुम्हारी गाड़ी लेकर चले जाना। 10 तारीख का बताया था, 10 तारीख तक आखिरी तुम्हारा है, 11 तारीख तुम्हारी हो जाएगी। तो परेशानी बड़ी है। ये महिलाओं ने भी काम किया था, कितने दिन काम किया? 1 महीना 90 दिन तो नहीं दिए रुपए बिल्कुल भी? नहीं दिया सर। कितने घंटे काम करते थे आप? सुबह जाता 6 बजे थे, बस 3 बजे न छुट्टी थाती, फिर पासा जाता, फिर 10 बजे आता। मतलब पूरा मेहनत से काम किया लेकिन नहीं मिला। वही न कचरा उठाड़ता साहब भले क्या नाम है, क्या नाम है आपका? बुरी। आपने भी किया? हाँ कितने दिन? 30 दिन, 32 दिन? 32 क्या काम करते थे आप? कचरा उठाते नीचे से। सड़क से, जयपुर की सड़कों से? हाँ आपने भी उठाया? हाँ, अब पैसा क्या क्या बोल रहा है पैसे के लिए? वो बोल रहा 15,000 नहीं देंगे ऐसे बोल रहे। मतलब 15 ही देंगे, 30 में से 15,000 काट रहा है। हाँ, देखिए ये बड़ी दिक्कत है। मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूँ कि हमारे यहाँ के मजदूर भोले हैं और उन भोलेपन का फ़ायदा बाहर के ठेकेदार उठाते हैं। गुजरात में भी कई किस्से आते हैं, राजस्थान से भी आ गया। सभी से मैं बार बार अपील करता हूँ कि कोई भी काम शुरू करो, पहले 100 रुपये के स्टाम्प पे एग्रीमेंट करो, ओरिजिनल साइन उनके आपके करो और उसके बाद काम शुरू करो। और हमारे भोले लोग ऐसा नहीं करते, बाद में परेशान होते हैं। फिलहाल इन्होंने देखिए यहाँ पे आइए इधर, इन्होंने गाड़ी, ये हाइड्रोलिक गाड़ी है देखिए, धमकी दी थी गाड़ी, और ये टायर खोल के रखा। ये टायर क्यों खोले आपने? सर वो बोल रहे थे हमको कि तुम कहाँ भी रख लो गाड़ी को, और जहाँ आप रखोगे वहाँ से हम गाड़ी गायब कर देंगे, इसके लिए सर हमने वो टायर खोल के रखे सर। अच्छा, इसीलिए टायर खुले हैं। अब वो आएंगे तो टायर ढूंढेंगे पहले। देखिए ये दोनों गाड़ियां हैं और ये तो नई गाड़ी है, फीता भी अभी नहीं कटा है। तो जयपुर की सड़कों पे हमारे आदिवासी महिलाओं ने कचरा उठाया है साहब, कचरा उठाया है, लोड किया है, जयपुर को स्वच्छ सुंदर बनाया है। वो जयपुर जिसे देखने देश दुनिया के लोग आते हैं, पसीना बहाया है। और ऐसे में इनको जो वादा किया गया था वो मजदूरी न देना और ये कहना कि आपसे जो बने वो कर लो, फिलहाल इनसे यही बना है तो ये गाड़ी लेकर आ गए हैं। गाड़ी लाने का तरीका गलत है लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज़ द मोस्ट, ये क्राइम की थ्योरी है। तो इंटेंशन ये है कि जो हमने पसीना बहाया है, मजदूरी की है, उसका भुगतान हमको मिल जाए, गाड़ी ले जाएं। कोई इरादा नहीं है इनका, जैसा लोग कहते हैं, उनको धमकी दी जाती है कि हम चोरी की रिपोर्ट लिखा देंगे, इस तरीके की कर देंगे। इंटेंशन इज़ मोस्ट, इंटेंशन क्लियर है और इस मामले में आवेदन थाने पर गया है। अब ये कलेक्टर झाबुआ कार्यालय पर भी शिकायत करने का मन बना रहे हैं। उम्मीद है पुलिस और प्रशासन राजस्थान में जयपुर के नगर निगम के अधिकारियों से बात करेगा, हमारे आदिवासी भाइयों की जिन्होंने पसीना बहाया है, बहनों की मजदूरी उनको ज़रूर दिलवाएगा। देखते रहिए CB लाइव।